कभी तुमने खुद से ये पूछा है, मैं कौन हूं? वो जो आईने में दिखता है, क्या वही मैं हूं? या वो जो सपनों में देखता है पर आंख खुलते ही गुम हो जाता है? हम भागते हैं मंजिलों के पीछे, लोगों के पीछे, कामयाबी के पीछे, पर कभी ये नहीं सोचते जिससे भाग रहे हैं वो है कौन, और जो भाग रहा है वो कहां जा रहा है। शहर का शोर, भीड़, भागम भाग धीरे धीरे फेड होती है और सामने उभरता है एक सन्नाटा, एक पहाड़ी, हवा में घुली शांति, मुक्ति की प्यास। पर मुक्ति है क्या? क्या ये दुनिया छोड़ देने का नाम है, या फिर दुनिया के बीच रहकर भीतर से आजाद हो जाना? कुछ लोग इसे खोजने मंदिर जाते हैं, कुछ हिमालय, और कुछ अपने ही दिल के भीतर उतर जाते हैं। वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, स्वयं का अनुभव। ये है मुक्ति की यात्रा, और ये कहानी तुम्हारी भी है, क्योंकि हर आत्मा कभी ना कभी अपने घर लौटती है। हम सदियों से इस एक सवाल के आसपास घूम रहे हैं, मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो बंधन सह नहीं सकता, जो अनंत है और सीमाओं में घुटता है। जब हम कहते हैं मुझे सुकून नहीं मिल रहा, असल में हमारी आत्मा कह रही होती है मैं अपने घर से दूर हूं। कभी कभी ये प्यास ध्यान में उभर आती है, कभी किसी अकेले रात के सन्नाटे में, कभी किसी अनजाने अश्रु के रूप में, और फिर हम चल पड़ते हैं एक यात्रा पर जहां 4 मार्ग उभरते हैं। 4 मार्ग: कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। 4 रास्ते पर मंजिल एक, मुक्ति। कोई कर्म से भगवान तक पहुंचता है, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, और कोई शांत ध्यान से। कर्म योग, कर्म में मुक्ति। कर्म साधारण शब्द है, पर इसके भीतर ब्रह्मांड की सबसे गहरी बुद्धि छिपी है। कर्म का अर्थ है एक्शन, पर कर्म योग कहता है कर्म केवल करना नहीं, बल्कि करते हुए कर्ता को भूल जाना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं था, ये एक विज्ञान था, लिबरेशन थ्रू एक्शन। जब हम कर्म करते हैं बिना परिणाम की चिंता के, हमारा मन मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब कर्म एक बोझ नहीं बल्कि एक अर्पण बन जाता है। सोचो, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना मुझे क्या मिलेगा के विचार के, उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी शांति होती है। वही शांति कर्मयोग की पहचान है। कर्मयोग सिखाता है कर्म ही पूजा है। हर काम अगर समर्पण से किया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। गांधी ने कहा था, प्रेम से किया गया श्रम तपस्या है। कर्मयोगी को कोई मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मंदिर है वो पल जब वो अपने कार्य में पूरी तरह खो जाता है। वो खेत में हो, कारखाने में, या किसी शिष्य को ज्ञान देते हुए, हर जगह वही एक भाव है, सेल्फलेस ऑफरिंग। और जब अहम मिटता है तभी पहली झलक मिलती है मुक्ति की। मुक्ति का पहला द्वार निष्काम कर्म से खुलता है। प्रेम में लय, भक्ति वो आग है जो अहम को पिघलाकर प्रेम में बदल देती है। जहां कर्मयोग कहता है कर्तापन छोड़ो, वहीं भक्ति योग कहता है अपने अस्तित्व को प्रेम में गल जाने दो। भक्ति का अर्थ है प्रेम, पर यह सांसारिक प्रेम नहीं, ये वो प्रेम है जिसमें मैं और तू का भेद मिट जाता है। मीरा ने कहा था, मैं तो सांवरे की हो गई रे। उनके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे,
वे स्वयं का प्रतिबिंब थे। जब साधक का हृदय प्रेम से भर जाता है तो भक्ति ध्यान बन जाती है। भक्ति कोई मार्ग नहीं, एक समर्पण है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, बस तू ही मेरा सहारा है, तो वो पल उसकी आत्मा के द्वार खोल देता है। भक्ति योग में ईश्वर अलग नहीं, वो तुम्हारे भीतर खिलता है। हर सांस, हर धड़कन भक्ति का जप बन जाती है और धीरे धीरे भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। सिर्फ एक अनुभव बचता है, ऑनेनेस थ्रू लव। ये मुक्ति का दूसरा द्वार है, जहां प्रेम भक्ति में बदलता है और भक्ति मुक्ति में। ज्ञान योग जानने से जागने तक। ज्ञान योग मनुष्य की सबसे प्राचीन खोज का उत्तर है। सत्य क्या है? ज्ञान योग कहता है, सत्य वही है जो देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। गुरु शंकराचार्य ने कहा था, तत्वमसि, तू वही है। ज्ञान योग मन को बाहर से भीतर मोड़ता है। ये पूछता है, जो देख रहा है वो कौन है? जब साधक ये प्रश्न करता है तो धीरे धीरे हर भ्रम, हर परत उतरती जाती है। वो समझने लगता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो देखता है वो नहीं बदलता। वही देखने वाला आत्मा है। ज्ञान योग में कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। विचार शांत होते हैं, अहम पिघलता है और अंत में बचता है एक साक्षी भाव। वो साक्षी ही ब्रह्म है और उस ब्रह्म की पहचान ही मुक्ति है। ध्यान ये कोई क्रिया नहीं, कोई तकनीक नहीं, ये वो स्थिति है जब सब रुक जाता है। शरीर शांत, विचार धीमे और अंत में बस मौन रह जाता है। ध्यान योग कहता है, मुक्ति पाने के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसे देखना है। हम जीवन भर कोशिश करते हैं मन को रोकने की, पर मन को रोकना संभव नहीं। वो जितना दबाओ उतना उभरता है। ध्यान का रहस्य यही है, मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखने लगना। विचार आते हैं, उन्हें आने दो, जाते हैं, उन्हें जाने दो। बस बीच में तुम साक्षी बनो। धीरे धीरे विचारों की भीड़ थम जाती है और भीतर एक शून्य उभरता है। वही शून्य तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ध्यान योग में ईश्वर नहीं खोजा जाता, उसे महसूस किया जाता है। हर सांस में, हर मौन में। बुद्ध ने कहा था, मौन ही सत्य है। जब साधक इस मौन में उतरता है तो उसे एहसास होता है, मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, ये तो पहले से ही यहां थी, सिर्फ हमारे शोर में दब गई थी। जब ये मौन भीतर स्थिर होता है तो जीवन बदल जाता है। बाहर सब वैसा ही रहता है, पर देखने वाला अब बदल चुका होता है। ध्यान योग हमें ये सिखाता है कि जो खोज रहे हो वो कभी गया ही नहीं था। 4 मार्ग, एक सत्य। कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। 4 मार्ग दिखाई देते हैं, पर अंत में वे सब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कर्म योग कहता है, करते हुए समर्पण करो। भक्ति योग कहता है, प्रेम में विलीन हो जाओ। ज्ञान योग कहता है, जानो कि तू वही है। और ध्यान योग कहता है, बस देखो, सब हो रहा है। चारों का सार एक है, अहम का अंत। जब मैं मिट जाता है तभी वह अनुभव प्रकट होता है जिसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई पलायन नहीं, ये स्वीकृति है।
ये जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसी के रूप में देखना है जैसा वो है। जब कर्म योगी काम करता है वो ध्यान में होता है, जब भक्त प्रेम करता है वो ध्यान में होता है, जब ज्ञानी देखता है वो ध्यान में होता है, और जब ध्यानस्थ मौन में बैठता है वो सब कुछ देख रहा होता है। यही वो एकता है जहां चार मार्ग मिल जाते हैं और साधक समझता है कि कोई अलग मार्ग नहीं था। वो सब एक ही दिशा में बह रहे थे, भीतर की ओर। मुक्ति किसी गुफा में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी पर्वत की चोटी पर नहीं। वो तो वही है जहां तुम हो। बस दृष्टि बदलनी है, बस जागना है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब हवा चलती है वो सबको छूती है पर किसी से बंधती नहीं। मुक्त आत्मा भी वैसी ही होती है। वो हर अनुभव को जीती है पर किसी से चिपकती नहीं। मुक्ति का अर्थ है जीवन को पूर्ण रूप से जीना और फिर भी भीतर से खाली रहना। ये कोई दूर का सपना नहीं, ये तो वही अवस्था है जिसमें तुम हर दिन लौटते हो, जब तुम सो जाते हो और मन चुप हो जाता है। नींद और मुक्ति में बस एक फर्क है। नींद में तुम अनजाने में मौन में जाते हो, मुक्ति में तुम जागते हुए मौन में रहते हो। जब ये समझ भीतर उतरती है तो साधक मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है वो कभी बंधा ही नहीं था। सूर्य की पहली किरण जैसे बादलों को चीरती है, वैसे ही चेतना की पहली झलक अज्ञान को मिटा देती है। अब ना कोई डर है, ना कोई चाह, सिर्फ शांति है, एक गहरी असीम शांति। ये है मुक्ति की अवस्था। ये वही घर है जहां से हम सब निकले थे और जहां हमें लौटना है। चार मार्ग थे पर चलने वाला एक ही था। वो मैं नहीं, वो आत्मा थी जो सदा मुक्त है। मुक्ति कोई अंत नहीं, ये तो आरंभ है एक नए जागृत जीवन का। ये थी मुक्ति के चार मार्गों की यात्रा, एक खोज जो बाहर नहीं भीतर पूरी होती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, चार द्वार, एक ही सत्य। स्वयं की पहचान ही मुक्ति है।